Good morning, friends. Today we are going to continue our top 150 interview questions of Lead Code, and we are just continuing our previous series. We have already completed 11 questions from the series. Today we are going to solve that insert, delete, get random O1. This question. Okay, and what the question says, let's start. We have to create one data set in which we perform some operations like insert, delete, or get random. But the uh, main problem is that we have to solve all this in O1 time complexity. Okay, and let's begin. First of all, I will tell you how we will do this, and then I will discuss the approach. Okay, so let's start. First of all, what the question is telling to us, the question is 380. Okay, the question is telling to us that we have to create one data set, and the operation we have to perform is insert, remove, and get random. Basically, if you have this such elements, suppose it is 3, 2, 1. So in insertion, in big O1 time complexity, we have to insert 5, we have to insert 6, 3, 2, so on. Okay, in similar, we have to remove this element in O complexity, and we have to get random elements in बिग वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपन लोगों को एक डेटा सेट बनाना है जिसके अंदर हम लोगों को इंसर्ट रिमूव गेट रैंडम करना है। मतलब क्या होता है इंसर्ट मतलब कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करना, रिमूव मतलब कोई भी वैल्यू को रिमूव करना, और गेट रैंडम मतलब पूरी जितनी भी एलिमेंट्स अपन ने जितनी भी एलिमेंट्स हमारे डेटा सेट में है उसमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू को आउटपुट में दे देना। बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो अपन इसकी अप्रोच डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अप्रोच क्या होगी? आई वुड थिंक कि हम लोग की क्वेश्चन दो चीजों से कर सकते हैं साथ में, जैसे कि एरे लिस्ट और हैश मैप। इन दो चीजों को यूज करके इस क्वेश्चन के सारे जो हमारे ऑपरेशंस हैं कौन कौन से हैं, इंसर्ट, रिमूव एंड गेट रैंडम, ये तीनों के तीनों ही ऑपरेशन हम बिग वन में कर देंगे अगर अपन ये तो डेटा जो भी सेट्स है अपने डेटा सेट इनके हेल्प से अगर अपन करें। ठीक है, मतलब अगर अपन एरे लिस्ट का यूज करें या फिर हैश मैप का, मतलब या फिर नहीं, हम लोग क्या करेंगे क्योंकि जस्ट अगर सिर्फ और सिर्फ एरे लिस्ट का यूज करते हैं तो शायद से कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन में ना हो। ओके, तो अपन इन दो का यूज करेंगे जैसा कि सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो अपनी मेन कंडीशन है क्या है कि सारे के सारे परफॉर्म जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होने चाहिए इस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये हमारा मेन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द अप्रोच। क्या करना है, अपन क्या करेंगे, एक डेटा सेट बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को एलिमेंट दे रखा है 1 5 9 3, जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपन पहले एक एरे लिस्ट बना लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 1 5 9 3, ये अपनी क्या हो जाएगी, कैरी लिस्ट हो जाएगी। हाँ, हम लोग यहाँ पे एरे इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि भाई वी डोंट नो अबाउट कि कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, वी डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, तो अपन को डायनेमिक एरे चाहिए जिस वजह से हम लोग एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अपन यहाँ पर एक वैल्यू और की का भी सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग ये 1 5 9 3 को इंडेक्सिंग कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने ये यूज कर लिया यहाँ पे हैश मैप, ये दो चीजें अपन यूज करेंगे और एक हो जाएगा अपना एरे लिस्ट। ठीक है, तो अपन देखो बेसिकली इंसर्ट तो इजीली कर सकते हैं। एरे लिस्ट के अंदर अपन यहाँ पे 1 इंसर्ट करेंगे, 5 को करेंगे, 9 को करेंगे, 3 को करेंगे। बट रिमूव की बात आएगी तब अपन को क्या करना है, अपन जैसे यहाँ पे अपन को एग्जाम्पल 5 को रिमूव करना है तो अपन को बोला कि रिमूव 5। तो व्हाट वी विल डू कि अपन
5 का जो इंडेक्स है वो फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट वी विल फाइंड कि भाई 5 का इंडेक्स क्या है, 1। इंडेक्स क्या है, 1। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल टास्क कि बिग ओ ऑफ एन, बिग ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना होगा, इसको जो लास्ट वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके साथ स्वैप करना होगा। तो स्वैप कर लेंगे जिसमें क्या होगा, 1, 3, 9 एंड 5। तो ये स्वैप हो गया। अब स्वैप होने के बाद का नेक्स्ट स्टेप अपना ये होगा कि अपन जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देंगे, और वही एलिमेंट जो हैश मैप के अंदर है उसको भी रिमूव कर देंगे। और जो हम लोगों ने ये वाला एलिमेंट इधर से इधर शिफ्ट किया था, इसका इंडेक्स अपन अपडेट कर देंगे। तो ये 3 की जगह अपन क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इन दोनों, इसका 1 इंडेक्स था ना, ये देख, ये देखो, ये इसका 1 इंडेक्स था, इसको यहाँ पे जाके स्वैप कर दिया, तो अपना जो न्यू टेबल आएगा वो ऐसा आ जाएगा। वेट, ठीक है, अपना न्यू टेबल वो ऐसा आ जाएगा। इस टेबल, न्यू टेबल में क्या होगा, ये 5, सॉरी, अपना एलिमेंट क्या था मैं देखना भूल गई। तो अपना एलिमेंट क्या थे, 1593, तो अपना ये हो जाएगा 139। जो चेंज हुआ उसकी बात की बात कर रही हूँ। तो ये अपना एरे हो जाएगा न्यू, और न्यू जो अपना की वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 193। इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 2 और इसका इंडेक्स है 1। ठीक है, अपडेट होने के बाद क्या चेंजेस है आप देख सकते हैं। ये अपना पुराना वाला था, ये अपना न्यू वाला है। गॉट इट। अब अपन कोड देखेंगे इसका, जावा यूजर्स के लिए ही कोड रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो था वो आप किसी भी लैंग्वेज में अपना अप्रोच यूज करके इसको सॉल्व करो, बट अपन अब कोड देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द कोड। जो अपन ने बोला था उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो अपन प्राइवेट ले लेते हैं, हैश मैप। ओके, और अपन को पता दोनों जो की एंड एज वेल एज वैल्यू बोथ आर इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? ओके, हमको पता है जो हम की वैल्यू लेने वाले हैं और जो हम वैल्यू लेने वाले, की और वैल्यू लेने वाले, वो दोनों क्या होने वाली, इंटीजर होने वाली है। सी, सी की एंड वैल्यू दोनों क्या होने वाली है, इंटीजर होने वाली है। ठीक है, एंड इट विल बी इंटीजर। ओके, अपन इसका नाम दे देंगे मैप। ठीक है, और एक अपन और लिस्ट भी कर लेते हैं, वो होगी इंटीजर। गॉट इट। अपन किस टाइप की लिस्ट बनाना पसंद करेंगे, एरे लिस्ट। आगे जाके अपन को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, जो लिस्ट है वो क्या है, लिस्ट। देखते हैं यहाँ पे, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। हैश मैप हो गया, और इसको अपन को पता है कैसे अपन डिक्लेयर करते, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, अपन को पता है, वो अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं बस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंसर्ट फंक्शन है उसको लिखेंगे। इंसर्ट फंक्शन के लिए पहले बेस केस क्या होगा, कैसे इंसर्ट करोगे। अगर वो एलिमेंट जो आपको इंसर्ट करना है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, तभी अपन उस एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो अपन एक बेस केस डालेंगे, क्या डालेंगे कि इफ मैप डॉट कंटेन की वैल्यू, अगर वो वैल्यू को ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, देन रिटर्न फॉल्स।
ओके, बेस केस कंप्लीट। अब अपन को मेन केस लिखना है, वो क्या है कि अपन को वैल्यू को ऐड करना है वैल्यू को, तो लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, अब मैप के अंदर भी वो चीज अपन को पुट करनी है, तो मैप के अंदर भी डाल देंगे हैश मैप के अंदर। तो मैप डॉट पुट क्या, उसकी वैल्यू और उसका कैसे इंडेक्स देंगे, लिस्ट डॉट साइज। ये कैसे दिया अपन इंडेक्स, देखो सी। अगर अपन एक नई चीज देखें, जैसे कि अपना जो क्वेश्चन था वो था 1, इंसर्ट कर रहे थे अपन, जैसे 1 इंडेक्स किया, 5 किया, 3 किया, 9 किया। इसके अंदर यहाँ पे 1 किया, 5 किया, 9 किया, 3 किया, ये 9 आएगा पहले, फिर 3 आएगा। ठीक है, तो अपन जैसे इसमें 0 से स्टार्ट करे थे इंडेक्स देना, राइट, ऐसे इंडेक्स दे रहे थे। क्यों, क्यों मैंने इसको 1 से इंडेक्सिंग नहीं की, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से दी जाती है जावा के अंदर, ये अपन को पता है। इस वजह से अपन ने जो साइज है, जैसे कि अब मैंने 1 इंसर्ट किया, तो इस पूरे लिस्ट का साइज क्या होगा, अभी 1 होगा। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो इसको अपन इंडेक्सिंग क्या दे दी, 0। यही कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, साइज माइनस 1। ठीक है, अब अपन को ये तो कर लिया, दोनों को इंसर्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, अपन अब क्या करेंगे, रिटर्न। अपन रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये फंक्शन वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, बूलियन डिक्लेयर किया। अगर बूलियन डिक्लेयर करने के बाद मैं नीचे रिटर्न फंक्शन नहीं लिखूंगी ट्रू या फॉल्स के अंदर, तो ये मेरे को एरर देगा। ठीक है, एरर शो करेगा। अगर मैंने ये फंक्शन वॉइड में लिखा होता तो मेरे को रिटर्न की कोई रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। समझ में आया। अब अपन ने ये बता दिया कि ये होगा तो रिटर्न फॉल्स और ये होगा तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब अपन रिमूव का जो फंक्शन है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहले क्या कंडीशन होगी रिमूव के अंदर, रिमूव करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि लिस्ट में ऑलरेडी वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो आप रिमूव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो लिस्ट में अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तभी अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अपन एक कंडीशन क्या डाल देंगे कि इफ, ओके, नॉट मैप डॉट कंटेन key, map dot contains key value रिटर्न फॉल्स। समझ में आया। वो वैल्यू अगर मैप के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमको क्या करना है, उसमें रिटर्न फॉल्स कर देना है। ठीक है, अब अपन इसके आगे का देखेंगे, अपन क्या करेंगे, इट इंडेक्स। किसका इंडेक्स लेंगे, जिस वैल्यू को अपन को रिमूव करना है। ठीक है, मैप डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, तो उसकी वैल्यू अपन को क्या ढूंढ लेनी है। यहाँ पे वैल्यू क्यों आया, की क्यों नहीं आया, क्योंकि अपन ने याद करो, यहाँ की होती है, यहाँ वैल्यू होती है। अपन ने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया था, क्या इंसर्ट किया था, 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज है, ये क्या है, वैल्यूज है जो इसके इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स। तो अपन को जो वैल्यू रिमूव करनी है, वैसे मैंने बोला रिमूव 9, तो 9 के पास क्या वैल्यू है, 2। तो अपन क्या करेंगे, 2 वैल्यू जो 2 इंडेक्स है वो यहाँ पे दे देंगे। तो ये जो कोड है, ये वाला, ये जो लाइन है वो क्या है, बोल रही है कि इंडेक्स बताओ जिससे एलिमेंट को अपन रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसके साथ साथ लास्ट एलिमेंट है उसका भी इंडेक्स लेना है। तो लास्ट एलिमेंट, वो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स लिस्ट डॉट गेट, अभी जैसे बताया था लिस्ट डॉट साइज माइनस 1।
ठीक है, तो लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज -1, लिस्ट डॉट गेट। अब ठीक है, लास्ट एलिमेंट हमको मिल गया है, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स भी अपन को यहाँ पे मिल गई है। अपन क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट है उसको अपन फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। तो अपन क्या करते हैं, लिस्ट सेट कर देते हैं दोनों चीजों को, डॉट सेट। क्या करेंगे, जो इंडेक्स है उसको, और उसके बाद किसको सेट करेंगे, लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, इंडेक्स को और लास्ट एलिमेंट को सेट करेंगे अपन कैसे कि मैप डॉट पुट। मैप में क्या डाल देंगे, लास्ट एलिमेंट समझ में आया क्या बोला, कि जो इंडेक्स है और लास्ट एलिमेंट है, ये क्या बोल रहा है, इंडेक्स और लास्ट एलिमेंट, इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये बता रहा है कि इन दोनों पे जाएंगे और फिर वो कैसे अपन क्या करेंगे, पुश कर, मतलब पुश क्या, वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। सी, ये क्या बोल रहा है, सेट, इन दोनों वैल्यू को सेट करेंगे और पुट करेंगे लास्ट इंडेक्स की जगह लास्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट की जगह इंडेक्स को। समझ में आया। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे 9 है तो 9 की जगह 3 को, 3 की जगह 9 को। तो जो नया एलिमेंट होगा वो कैसे होगा, 1 5 3 9, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, ये बोलना चाह रहा है। हैश मैप में, हैश मैप में ये की है, ये वाली जो कीज है। अब इसके बाद का स्टेप अपना क्या होगा, बताओ। अभी मैंने बताया था, देखो कोड में वही लिख रहे हैं जो अपन ने बोला, ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आएगा लिस्ट। अब रिमूव का टाइम आ गया। रिमूव क्या, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे। लास्ट एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं, लास्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है, मैं बताया था, लिस्ट डॉट साइज -1। गॉट इट। अब हम लोग मैप में से भी वो एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, तो मैप डॉट रिमूव वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो। गॉट इट। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को। गॉट इट, समझ में आया ये। इस जगह पे अपन ने फर्स्ट वाले जो एलिमेंट रिमूव करना है उसका इंडेक्स लिया, फिर लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स लिया, फिर इन दोनों प्रोसेस से उसको स्वैप किया, फिर उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव किया लिस्ट में से भी और मैप में से भी, और अपन ने रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, अब अपन रैंडमाइज के लिए कोड लिखेंगे। जो रैंडम एलिमेंट अपन को प्रिंट करवाना है उसके लिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, रैंडम को ही डिक्लेयर कर देंगे। ऑलरेडी बिल्ट इन है मैप के अंदर, रैंडम रैंडम इज इक्वल न्यू रैंडम रिटर्न। क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, लिस्ट डॉट गेट रैंडम डॉट नेक्स्ट। इन कोई भी रैंडमली अपन को लिस्ट चाहिए तो अपन वो, और एक किसके अंदर से, लिस्ट डॉट साइज में से, उसमें से कोई भी एलिमेंट हमको प्रिंट करके दे दो। समझ में आया। इसको रन करके देखेंगे उससे पहले एक बार इस पूरे कोड को रिव्यू कर लेते, कोई मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने। कभी कभी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है। हाँ देखो ये वाली मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा, कॉम आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा। ओके, लेट्स रन द कोड। सी, ये इट्स वर्किंग। अपना कोड का जो केस अपन को दे रखा था वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, अपन सबमिट करके देखेंगे।
ओके, हम लोगों का सबमिट भी हो गया है। अब अपन को क्या करना है, एक बार ये कोड आपको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस कोड का। ठीक है, एक बार मैं इस कोड का ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, इनको डिक्लेयर किया, हैश मैप को, ये लिस्ट को डिक्लेयर किया प्राइवेट, फिर उन दोनों को बताया कि ये हैश मैप और ये एरे लिस्ट है। समझ में आया इतना? ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेंसिल पतली ले लेती हूँ जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये एरे लिस्ट कर दिया और ये हैश मैप डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में इंसर्ट फंक्शन में पहले चेक किया कि अगर वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो अपन को उसको इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं करती तो उसको लिस्ट में भी ऐड कर दो, मैप में भी ऐड कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, अब रिमूव एलिमेंट में क्या है, पहले वो अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा तभी अपन रिमूव करेंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे? तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको फॉल्स रिटर्न कर दो, करता है तो पहले क्या करोगे, उस एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करो, फिर लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करो, उसके बाद में उसको सेट करेंगे कैसे कि जो अपन ने इंडेक्स फाइंड आउट किया है वो इंडेक्स और जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो। ठीक है, इसको पहले सेट करने के लिए सेट फंक्शन डिक्लेयर किया अपन ने, उसके बाद क्या बोला कि पुट कर दो इसको इसको, मतलब इसकी जगह इसको, इसकी जगह इसको। बेसिकली ये दो जो लाइन है वो क्या अपन ने स्वैपिंग के लिए यूज किए, किसके लिए? स्वैपिंग के लिए यूज किए। उसके बाद क्या कि मैप डॉट रिमूव और लिस्ट डॉट रिमूव, मतलब जो मैप लिस्ट अपन ने बनाई थी उससे भी रिमूव कर देंगे और जो मैप अपन ने बनाया था उससे भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अपना ये रिमूव फंक्शन भी हो गया। अब गेट रैंडम में क्या होगा, गेट रैंडम में अपन को एक रैंडम वेरिएबल डिक्लेयर करना, बोल रहा है कि रिटर्न कर देना रैंडम। जैसे कि अपन का जो वेरिएबल था वो क्या, 139 बचा था, सॉरी 15153 बचा था, बाकी एक्चुअल में क्या था 1593। रिमूव करने के बाद ये बचा था, रिमूव करने के बाद रिमूव करने से पहले ये था। अब जो भी अगर रिमूव नहीं किया या फिर किया वॉट एवर, जो भी डेटा सेट हमारे पास फाइनली बचता है, फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है 153, तो उसमें अपन को रैंडम प्रिंटिंग करनी है। अगर अपन ने ऐसे रैंडम वेरिएबल वैल्यू ऐसे प्रिंट करवाई, समझो एक बार 1 प्रिंट हो गया, वापस ये कॉल किया तो इस बार 5 प्रिंट हो गया, अगली बार 3 प्रिंट हो गया। अगर मैंने 5 बार कॉल किया तो 2 बार ये 1 बार ये प्रिंट हो गया। ऐसे रैंडमली चीजों को प्रिंट कर देता है ये वेरिएबल। ओके, हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा शेयर करो इसको, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को समझ सके और उनको भी अच्छा अच्छा नॉलेज मिल सके। ठीक है, और एनी फीडबैक तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। ठीक है, थैंक यू।